द फ्लेम एम्परर चैप्टर 2। अंधेरी सुरंग में कई अनजान लेकिन असाधारण शक्तिशाली लोग उल्का की तरह आगे बढ़ रहे थे। यह मार्ग अंधकारमय था, मानो बहुत समय से उड़ान भर रहे हों, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। धत्त, इस मार्ग में डॉची की कोई भी ऊर्जा नहीं है, और ऐसा लगता है कि अंधकार में कोई ऐसी चीज है जो हमारी डॉची को धीरे धीरे निगल रही है। शियाओ यान ने अपनी आत्मा शक्ति से जांच करते हुए गंभीर स्वर में कहा, आपको पता होना चाहिए कि एक डॉदी की शक्ति से व्यक्ति अपनी खुद की एक छोटी दुनिया बना सकता है, और वह स्वर्ग व पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को अपने लिए उपयोग में ला सकता है। ऐसे स्थान में जहां स्वर्गीय ऊर्जा ही न हो, वहां डॉदी भी असहज महसूस करेगा। यह रास्ता इतना लंबा क्यों है? गु युआन ने झुंझलाकर कहा। जब वे डॉची महाद्वीप में थे तो एक झटके में हजारों मील की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन अब इतने लंबे समय से उड़ने के बावजूद अंत नजर नहीं आ रहा था। उनके मन में एक बेचैनी सी छा गई और फिर उन्होंने तेजी से शियाओ यान की ओर देखा। लगता है सामने कुछ प्रकाश है, शायद बाहर निकलने का रास्ता वही है, लेकिन सभी सावधान रहें, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शियाओ यान ने गंभीरता से कहा और अपनी आत्मा शक्ति को बाहर फैलाया। अगले ही क्षण उसे चुपचाप दो अजीब से प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। उसने तुरंत शुनैर और बाकी सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा किया। दूरी पर दो अजीब रोशनी की बिंदु दिख रहे थे, जैसे कोई दैत्य गहरी नींद के बाद अपनी आंखें खोल रहा हो। रुको रुको, तुम सब क्या देख रहे हो? यह मार्ग, कुछ तो गड़बड़ है, शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी उंगली से सुरंग के निकास के पास शून्य में स्थित उन दो बिंदुओं की ओर इशारा किया। युआन, जू कुन, कैलिन और शुनैर सभी ने उस दिशा में देखा। पूरी सुरंग अंधकारमय थी, लेकिन दूर का वह स्थान अलग सा लग रहा था। वहां कुछ हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो कुछ छिपा हुआ हो। यह विचार अभी ठीक से उत्पन्न भी नहीं हुआ था कि एकाएक विकराल परिवर्तन हो गया। पहले समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे पता चला कि वो दो विशाल आंखें थीं। उन्हें देखकर सभी का शरीर कांप उठा। हाँ हाँ हाँ, डॉची महाद्वीप में 10,000 वर्षों से कोई डॉदी नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब फिर से एक डॉदी सामने आया है। अब तुम पांचों की शक्ति से मैं अंततः मुक्त हो सकता हूँ। उस अंधेरे मार्ग के भीतर मानो कोई गहरी और भयानक उपस्थिति धीरे धीरे जाग रही थी। उन आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उनका विशाल शरीर अंधकार से पूरी तरह मिश्रित था। सिर्फ वह भयानक दृष्टि दिखाई दे रही थी, जिससे लोगों को एक बुराई भरी अनुभूति हो रही थी। शियाओ यान ने उस विकराल दृष्टि को देखा और सबसे पहले उस शक्ति को महसूस किया जो उससे भी ऊपर थी। उसने तुरंत 3 रहस्यमय स्वर्गीय अग्नि रूपांतरण का प्रयोग किया। राक्षस अग्नि रूपांतरण, शून्यता रूपांतरण, सम्राट अग्नि रूपांतरण। फिर यहो हेंगगु शासक उसके हाथ में प्रकट हो गया। जूकुन को तो एक पल के लिए यह महसूस हुआ कि वह उस प्राणी के आगे सिर झुका देगा। उसके शरीर का रक्त मानो उबल रहा हो, और दूरी घटने के साथ यह भावना और भी तीव्र हो रही थी। आप कौन हैं? शियाओ यान ने पूछा। उसकी नजरें उन विशाल नेत्रों पर टिकी थीं, एक हाथ में अग्नि शासक और दूसरा पीछे खड़े साथियों को संकेत देता हुआ। शुनैर और कैलिन तुरंत समझ गईं कि शियाओ यान क्या करना चाहता है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अवसर की प्रतीक्षा करने लगीं। हाँ हाँ हाँ, मर जाओ। बहुत समय हो गया किसी डॉदी की शक्ति को निगले हुए। अब तुम लोगों से मुझे वह शक्ति मिल जाएगी जिससे मैं इस शापित स्थान से छुटकारा पा सकूं। वह आवाज हर दिशा से गूंज रही थी। हम डॉची महाद्वीप के नए डॉदी हैं। हम इस मार्ग से होकर नए महाद्वीप की यात्रा कर रहे हैं। अगर हमने वरिष्ठ की शांति भंग की हो तो कृपया हमें क्षमा करें, हम प्रस्थान करना चाहेंगे, शियाओ यान ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसका हाथ गुप्त रूप से ताकत इकट्ठा कर रहा था। शुनैर और कैलिन सब समझ चुकी थीं। तभी उन्होंने शियाओ यान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। धत्त, बाहर का रास्ता पास है, अब क्या करें? गु युआन चिंतित था। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे रोकूंगा।
मैं आत्मा जेड से बाद में तुमसे संपर्क करूंगा, शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा और पूरी ताकत से ऊर्जा एकत्र करने लगा। हम नई दुनिया में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, शुनैर और कैलिन ने तुरंत कहा और तेजी से बाहर की ओर बढ़ गईं। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ रुकने का मतलब होगा शियाओ यान पर बोझ डालना। शियाओ यान, याद रखना, तुम्हारा जीवन इस रानी का है, कहते हुए वे निकास की ओर बढ़ गईं। गुयुआन और झूकुन ने भी एक दूसरे को देखा और बिना समय गवाए तेजी से उड़ चले। भागना चाहते हो? विशाल नेत्र बोले। 10,000 वर्षों के बाद स्वादिष्ट भोजन आया है, मैं कैसे जाने दूं? बूम बूम बूम, नेत्रों के मध्य से एक अजीब सी प्रकाश रेखा निकली जो चारों का पीछा करती हुई निकास को नष्ट करना चाहती थी। नेत्रों के मध्य एक काला सफेद प्रकाश भी चमक रहा था। वो निकास को नष्ट करना चाहता है। जल्दी भागो, गुयुआन ने चेतावनी दी। शियाओ यान ने तुरंत हमला किया ताकि बाकी लोगों को भागने का समय मिल सके। अगर तुम्हें निकास नष्ट करना है तो पहले मुझे पार करना होगा। वांगछुआन उंगली, वांगछुआन हथेली, वांगछुआन का क्रोध। शियाओ यान ने आत्मा पर हमला किया जिससे वह अज्ञात प्राणी कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। बुद्ध का प्रचंड अग्नि कमल। उसके हाथ में 21 रंगों से बना प्रलयंकारी अग्नि कमल प्रकट हुआ। जाओ, शियाओ यान ने पूरी आत्मा शक्ति से उस विशाल नेत्र पर हमला किया। शियाओ यान, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अगर तुम मरे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। शुनैर की आवाज गूंजती रही। शियाओ यान ने चारों को निकलते देखा और आत्मसंतोष के साथ बुदबुदाया, शुनैर, कैलिन, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। और फिर बिना समय गवाए बुद्ध का अग्नि कमल पूरी शक्ति से विशाल नेत्र की ओर फेंक दिया। बूम बूम बूम, वह प्रलयंकारी हमला उस प्राणी से टकराया और जब धुआं छंटा तो उसकी असली पहचान सामने आने वाली थी। अब देखता हूं तू है कौन। शियाओ यान की गूंजती हुई आवाज उस रहस्यमय सुरंग में गूंज उठी।